जय हिंद, जय भारत। चलते हैं होमगार्ड जवानों की सच्ची और सही खबर लेके जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से। मैं सबको नए वर्ष के शुभ अवसर पर हार्दिक धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बताते चलें कि ये खबर है जयप्रकाश मिश्रा जी की, होमगार्ड लखनऊ। इनकी ड्यूटी ये 2024 में माननीय मुख्यमंत्री पार्टी कार्यालय, प्रदेश कार्यालय पर लगी हुई थी। यह है कि होमगार्ड विभाग में तैनात कंपनी कमांडर व राजनेता कहलाने वाले राष्ट्रीय सामान्यवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिनका कार्यालय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर गार्ड रूम में ही अपनी पार्टी का कार्यालय बना रखे, जगदीश गौतम, जो कि लखनऊ जिले के माननीय मुख्यमंत्री आवास पर लगभग 15-20 साल से तैनात है, जिनकी आज तक तो ना तो कहीं बदली हुई, ना ही अन्य जगह कहीं पोस्टिंग की गई। ऐसे रासों रखने वाले जिनको चाहे उस गार्ड की ड्यूटी लगती है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ऐसा कार्य हो रहा, जिनको जगदीश चाहेंगे उसकी ड्यूटी लगेगी और नहीं चाहेंगे तो नहीं लग सकती। किसी के चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री के सॉफ्टवेयर को फेल कर रहे हैं, किसी भी आदेश चाहे वह स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभाग में बनाए गए सॉफ्टवेयर के द्वारा लग रही हो, इससे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। NIC लगी हो परंतु उनके आदेश के उपरांत कोई भी आदेश नहीं होता है, या चाहे तभी माननीय मुख्यमंत्री आवास पर ड्यूटी लगती है। मैं ये जयप्रकाश, जिनका नंबर HG 3197, इनकी ड्यूटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से जनवरी 2024 में माननीय मुख्यमंत्री आवास पर लगी थी। जब मैं अपनी आमद करने वो वहां गए तो उनको मुझसे कहा कि आपकी ड्यूटी यहाँ नहीं लगेगी। तब मैंने उनको लिस्ट दिखाया कि मेरी ड्यूटी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास पर लगी है। तभी उन्होंने मना कर दिया, कहा जाकर कमांडेंट से बात क्यों करो, जाकर रासों ऐसा है कि उनको मना करने के बाद कमांडेंट साहब भी कोई एक्शन नहीं लिए। NIC ऐसे ही करप्ट लोगों को ठीक करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ऐसा सॉफ्टवेयर भी ऐसे लोगों के सामने नतमस्तक है। आप सोचिए, जब मुख्यमंत्री आवास पर यह हाल है तो ऐसे करप्ट कंपनी कमांडर प्रदेश में किस तरीके से अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर उनका विभाग से बहुतों लोगों को निकासित किया गया है, निकाल दिया गया, जिनके ऊपर विभाग कई होमगार्डों ने और आप लगाए गए लिखित शिकायती दी, और परंतु आज तक किसी भी जांच पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना तो इनको वहां से हटाया गया है। ऐसा क्यों? क्या योगी जी की सरकार में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई सजा नहीं है? क्या यही साम्राज्य रामराज है? यही साम्राज्य है? ऐसे ये देखिए, ये राजनेता हैं कि ये कंपनी कमांडर हैं? क्या ये इनको बताइए, क्या 2 पद दिए गए? क्या कानून इनके लिए अलग से बना है? मैं कई बार और कमांडेंट को देखिए, इनसे सबसे लंबी असूली जाती है। मैंने कई बार मना करने के बावजूद, शिकायत करने के बाद, ये जिला कमांडेंट अमरेश कुमार
किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे लूटपाट करने वाले अधिकारियों के खिलाफ, जैसे राकेश कंपनी कमांडर कलेक्टेड में जो एक दिन नहीं उसका आधा पैसा लेते हैं, तमाम ऐसे जो आते नहीं हैं उनका पैसा मास्टर रोल अलग बनता है, और जो महीना 15 दिन नहीं आते उनका अलग बनता, और प्रति आदमी से 2000 तो लेते हैं। ऐसे इन लोगों की कई बार कमांडेंट से शिकायतें की गई, और आज यही कार्य जगदीश कंपनी कमांडर की कई खबर की गई, नहीं संज्ञान। आज क्या जो डीजी साहब ये आदेश निकाले कि ये सॉफ्टवेयर 15-25 को खुल जाना चाहिए और सबकी ड्यूटी 15 तक आ जानी चाहिए। सीतापुर में 18 ही तारीख को निकल गई, और लखनऊ में 31 के तारीख के बाद ड्यूटी लिस्ट निकली, वो भी आधी अधूरी निकली। इसका क्या मतलब है? बेखौफ होके ये कमांडेंट जो चाह रहे हैं वो कार्य कर रहे हैं, एकदम ठेका उठा रहे हैं, टेंडर उठाए गए हैं, तब ये लिस्ट जो है सब कुछ ठीक करके तब ये 12 बजे रात में 31 को डाली गई है। बहुत तमाम ऐसे अपनी ड्यूटी ही पता नहीं लगा, दो 3 दिन का नुकसान, उनका 2 दिन का नुकसान भी हो गया, तब ढूंढे पाए हैं। और ये डीजी साहब फिर ये अपना आदेश जारी किए या प्रमुख सचिव जारी किए श्रीमान जी, तो इनके पर, कमांडेंट के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है कि बेखौफ होकर जो मन चाह रहे हैं वो कर रहे हैं? तो ये बड़े अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनहीनता क्या नहीं कर रहे हैं कमांडेंट साहब? और इन भ्रष्ट कंपनी कमांडरों को क्यों नहीं हटाया जाता है? ये सोचने वाला बात। इनमें बड़ी बड़ी रकम जाती है, इसलिए उन पे संज्ञान, इनको टेंडर दिए गए हैं कमांडेंट महोदय के द्वारा। अभी मैंने गन्ना संस्थान का पैसा होमगार्ड एसोसिएशन पास कराई है, और वो मेरे पास जन सूचना के तहत कितने 38,28,000 कुछ की चेक दे दिए, 38,28,000 कुछ हजार की चेक कमांडेंट को दे दिए दीपावली पहले प्राप्त कर। लेकिन अभी तक कई बार चक्रों में बात करने के बाद अभी तक जवानों के खातों में एरियर का पैसा नहीं गए। उधर परेशान होके हर जगह हार थक के होमगार्ड हमारे पास आए, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का आदेश लगा और निकला। अभी उसमें ये कमीशन लेना चाहते हैं उन होमगार्ड जवानों से। ऐसा क्यों? मैं डीजी महोदय जी से पूछना चाहता हूं, मैं डीआईजी साहब से पूछना चाहता हूं, मैं प्रमुख सचिव साहब से पूछना चाहता हूं, और मंत्री जी तक कोई आशा नहीं थे, कहने का मतलब है कोई नहीं है। और सीधा माननीय मुख्यमंत्री से मेरी आवाज पहुंच रही तो इस पे संज्ञान लिया जाए। इतना भ्रष्ट कमांडेंट अभी तक लखनऊ में नहीं, और लोगों को धमकाते हैं। मेरे ससुर जी संग्राम सिंह बाराबंकी, जो मेरे ससुर हैं, वो समाजवादी पार्टी में मंत्री रह चुके, वो मेरे ससुर है। ये इनके अंदर अहंकार भरा है और ऊट पटांग कार्य करते हैं। अब जगदीश के खिलाफ वो जाके सीधा मिला और लिखित दिया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये तमाशा बना रखा है। मैं इससे मांग करता हूं ऐसे कंपनी कमांडरों के खिलाफ सख्त कर। होमगार्ड कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहा, और जो भ्रष्टाचार कर रहा उनको एक ही वैतनिक एक ही जगह पर देके ठेका टेंडर देके उनको नहीं हटाया जाता है, और होमगार्ड को परेशान करने के लिए पैसा देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इनको हर महीने इधर से उधर 70-70, 80-80 किलोमीटर भगाया जाता। गोसाईगंज का मलिहाबाद का गोसाईगंज
और बक्सी तालाब का इधर मोहनलालगंज और मोहनलालगंज का बक्सी तालाब उल्टा भेजा जा रहा बिलाकों को, सिर्फ पैसे के लिए परेशान किया जा रहा। ऐसा क्यों? अभी मैं इसका आखिरी महीने में इतना बड़ा खुलासा करूंगा कमांडेंट और इन कंपनी कमांडरों के खिलाफ कि सब देख कर दंग रह जाएंगे और कितना बड़ा गलत तरीके से सरकार के खजाना को खाली किया जा रहा। इन वैतनिक अवैतनिक के द्वारा इधर होमगार्ड जवानों को लूटा जा रहा। अब देखने वाली बात है, वो लिखित दिया है जयप्रकाश, ड्यूटी लगी थी, उसके बाद कमांडेंट कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो आप सोचिए क्या इसमें हो रहा है। यहाँ टेंडर उठ रहे हैं। जब श्रीमान डीजी साहब होमगार्ड जनरल कमांडेंट का आदेश है, उसके बाद ये 12 बजे, इसके 12 बजे बाद लिस्ट निकल रही, सौदा करने के बाद, सौदा पुख्त करने के बाद ये लिस्ट निकल रही। तमाम जवान, पूरे जिले के जवान परेशान हो रहे हैं, तमाम हमसे शिकायतें आ रही और ये शिकायत और आई है। इनका जरा इनके काले कारनामे इन कंपनी कमांडरों के देख लीजिए। और इधर सबसे बड़ा दोषी हमारा जिले का कमांडेंट, इतना लूट घसोट करने वाला अभी तक ऐसा कमांडेंट ही नहीं आया। तो मैं कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, मैं श्रीमान डीजी साहब, डीआईजी साहब, डीजी साहब, श्रीमान प्रमुख सचिव से कि इस पे संज्ञान लिया जाए। ये आप ही के आदेश का अनुशासनहीनता किए हैं और विभाग को तार तार दाग दाग कर रहे हैं, वर्दी को शर्मसार कर रहे हैं। ऐसे कमांडेंट को तत्काल हटा देना चाहिए, और नहीं तो हम लखनऊ से सभी जवान एक होके और यहाँ से बगैर दाग लगे, कमांडेंट गया नहीं कोई लखनऊ से, इनको सबक सिखाने का कार्य एसोसिएशन करेगी। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। जय जवान, जय किसान।